वैभव, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू आरजेएस सर, थैंक यू। आरजेएस 2024 में 27th रैंक से है वो सेलेक्ट होने के लिए। ये आपका पहला थैंक यू रिजल्ट सर। नहीं है केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान के लिए। आपने डबल रिजल्ट है वो दिया, पहले जेएलओ के अंदर 4th रैंक से सेलेक्ट होके, और फिर आरजेएस 2024 में जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है वो 27th रैंक से है वो सेलेक्ट हुए। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिलेक्शन इन आरजेएस विथ 27th रैंक। थैंक यू सर, थैंक यू। अपनी इस सफलता की जो यात्रा है, जर्नी ऑफ सक्सेस, इसके बारे में कुछ ब्रीफली बताए आपने। कुछ शॉर्ट में जो मुझे ध्यान में है कि आपने 2019-20 में केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में जो है फाउंडेशन बैच में रेगुलर स्टूडेंट के रूप में एडमिशन लिया था, और तब से आप कंटिन्यू जुड़े हुए थे। 2022 वाले में एलिजिबिलिटी नहीं थी आरजेएस में आपकी, फिर भी आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, और मेंस में एलिजिबिलिटी थी नहीं, इसलिए आप दे नहीं पाए। एलएलबी कंप्लीट होने के बाद आपका ये पहला ही आरजेएस का एग्जाम था। तो किस यस तरीके से आपने पढ़ाई की, क्या आपकी जो है वो स्टेटिक्स रही इस है वो तैयारी को लेके, जो आपने जो है इतनी बढ़िया रैंक से है वो सिलेक्शन है वो प्राप्त किया है, बताएं आप। यस सर। सर मेरी जर्नी इस इंस्टीट्यूट के साथ ही स्टार्ट हुई थी। सर रेगुलर क्लास में था मैं। सर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव था कि जो आप जो पढ़ाते थे और नेक्स्ट डे जब आप पूछते थे वही क्वेश्चंस जो आपने पढ़ाया, तो सर वो रिवीजन हो जाता था उस चीज़ का। और डाउट सेशन जो क्लास थी सर वो सबसे इम्पोर्टेंट रहती थी कि जो भी डाउट रहता था, ऐसा नहीं है कि सर आप उसी दिन का डाउट उसी दिन क्लियर करते थे, अगले दिन भी पूछते थे या ऑफिस में भी पूछते थे। तो आपने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और वीकली टेस्ट सर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि जो भी आपने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसी का टेस्ट देना हाथों हाथ, और खुद को इवेल्युएट करना। सर इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि सब जब मैंने एमपी का भी प्रीलिम्स क्लियर किया और हरियाणा का भी किया, तो सर मैं वो टेस्ट से ग्रो थ्रू होता था कि मैंने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो मैं अब वो गलती वापस नहीं दोहराऊं। या फिर मुझे कौन से क्वेश्चंस में डाउट था, तो वो मैं क्लियर करा। तो सर उसने एमपी भी मैंने जब प्री क्लियर किया तो सर उसमें बहुत हेल्पफुल थी टेस्ट सीरीज। और सर जब जेलो किया तब तो सर ऐसा लग रहा था कहीं टेस्ट सीरीज ही नहीं उठा के दे दी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो सर टेस्ट सीरीज तो बहुत ही इफेक्टिव थी। तो फिर आपकी गाइडेंस थी सर, तो बहुत ही सर हेल्पफुल रहा सब कुछ इस इंस्टीट्यूट से सर। मेंस की जो टेस्ट सीरीज थी, मेंस की अपनी क्वेश्चन आंसर की क्लास थी, जजमेंट राइटिंग की क्लास थी, इससे क्या बेनिफिट हुआ यस आपको जो इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर पाए और बढ़िया रैंक से सेलेक्ट हुए आप। सर मेंस की टेस्ट सीरीज तो सर मैं ऑफलाइन आके ही लिखता था। सर चूंकि टाइम कम था तो सारी नहीं लिख पाया, पर मैंने ये इंश्योर किया कि जो भी सोल्यूशन आपने प्रोवाइड किया मैं एटलीस्ट उसको पढ़ के जाऊं कि आपने क्या क्वेश्चंस फॉर्मुलेट किए हैं। और और उनका राइट सर आंसर क्या है, कौन से राइट आंसर सेक्शंस क्या है। रेफर हो रहे हैं, आर्टिकल कौन से रेफर हो रहे हैं, केस लॉज कौन से रेफर किए जा रहे हो यस सर। इनके आंसर में। तो वो तैयारी हो गई, फिर मेंस की टेस्ट सीरीज ही और थी हाँ वो। यस। सर लिखने का वक्त आपको जैसे इतना क्रिमिनल मिला का नहीं। एक क्वेश्चन आया था कि मिला नहीं था। पर सर जैसे एक क्वेश्चन आया था क्रिमिनल के पेपर में कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसिक्यूशन पे होता है, पर इसका एक्सेप्शन क्या है। तो वो एज इट इज जो क्वेश्चन था वो सर टेस्ट सीरीज में हाँ, था टेस्ट एज सीरीज इट में था इज। हाँ। बिल्कुल। ये हाँ तो सर, तो इस वो बार का बहुत जो हेल्पफुल मेंस था, रहा, हालांकि मैं वो टेस्ट। इस बार का जो मेंस था और पिछली बार के भी मेंस में, यस सर। तो सिविल क्रिमिनल में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में से ही थे, क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है अपनी टेस्ट सीरीज, उसमें कुछ टेस्ट बचता ही सीरीज। नहीं है फिर। गुड। अच्छा। और दो सर पहले तीन ये भी पता चलता है कितना लिखना है, क्योंकि लिमिटेड स्पेस रहती है। तो ये भी पता चलता है कि कितना लिखना है, किस हद तक लिखना है, और इस केस लॉ की बार तो जरूरत आपका कहाँ पे है कहाँ पे नहीं ज्वाइनिंग है। हो गई थी जेएलओ की आपकी, तो ज्वाइनिंग के बाद वहाँ ऑफिस में काम भी कर रहे थे और उसके साथ मेंस जो है वो लिखा, तो थोड़ा सा हेक्टिक भी रहा, पर फिर भी यस आपने सर। अच्छा है वो प्रयास किया और अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो गए। अच्छा, दो तीन क्वेश्चन है मेरे शॉर्ट शॉर्ट में। एक तो आपने केडी यस एडवांस सर। लॉ क्लासेस संस्थान के अलावा किसी भी संस्थान में वो प्री मेंस वगैरह का कोई कोर्स वगैरह या मॉक इंटरव्यूज आदि के लिए आपने कहीं से भी वो कोई सपोर्ट प्राप्त किया क्या? सर एक मेंस टेस्ट सीरीज ली थी प्रज्ञा से, प्रज्ञा लॉ इंस्टीट्यूट से, और एक मॉक इंटरव्यू दिया था राजस्थली में, बस। अच्छा,
ठीक है, बाकी बाकी प्री सर, और मेंस के लिए एक्सक्लूसिवली आपने जो है यहाँ वाला जो फाउंडेशन कोर्स अपना जो था यहीं से लिया। ठीक है। पूरा ही सर एक्सक्लूसिव केडी से ही है सर, कहीं से कुछ भी नहीं है बस इसके अलावा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। क्योंकि अभी जब हम बाकी देखते सर हैं तो नहीं। लंबी लंबी लिस्टें हैं वो तैयार हो रही है। तो उन लिस्टों में बहुत सारे हैं वो नाम्स आ रहे हैं ऐसे, जिन्होंने फाउंडेशन कोर्स कहीं से पढ़ा, प्री निकालने लायक किसी ने बनाया, मेंस निकालने लायक किसी ने बनाया, और कोई एक कैंडिडेट गए वो गलती से मॉक इंटरव्यू देने चला गया, तो उसके बेसिस पे सारा है वो क्लेम करके और जो ये भ्रामक विज्ञापन जो है वो जा रहे हैं। और एक इंस्टीट्यूट ने तो हद ही कर दी, जिसका उस स्टूडेंट का कोई लेना देना नहीं, उससे पहले तो एक है वो चर्चा की है वो ऑनलाइन, और उसके बाद दूसरे दिन न्यूज़पेपर में सबसे पहले फोटो लगा दिया फर्स्ट रैंकर जो है वो हमारे यहाँ से चयनित। तो इस तरीके से झूठा जो ये है वो क्रेडिट है वो ले रहे हैं। उन लोगों के ऊपर है वो तमगा होना चाहिए कि वास्तव में स्टूडेंट के ऊपर किस टीचर ने मेहनत की, किस संस्थान ने मेहनत की है वो उसकी सफलता का क्रेडिट लेने के लिए केवल वही है वो एंटाइटल है। तो आपके लिए जो है मैं भी हमने जब सक्सेस स्टोरी हाँ, अपनी बताई थी, आपसे यदि तो सर एक उसमें भी क्वेश्चन मैंने यही पूछा बोला जाए था कि कि आपकी इस सफलता में आप क्रेडिट है वो किस संस्थान को देंगे, तो क्या कहना है आपका इस बिंदु पे? जेएलओ में भी जब मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, तब मैंने बोला था कि मैंने कहीं भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, कहीं भी कुछ भी नहीं दिया था सर जेएलओ में, सिर्फ केडी हाँ। ने मुझे इस काबिल बनाया है। आज भी मैं यही कहूंगा कि केडी सर के सानिध्य में ही मैंने सब कुछ प्रिपरेशन की। हरीश सर थे, सहदेव सर थे, सर हाँ, भीष्म पूरी सोनी सर टीम थे, थी सर, वो तो इन सब केडी के सर केडी गाइडेंस। एडवांस लॉ क्लासेस का मतलब ही बिल्कुल। विष्णु सोनी सर और भी जो टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल टीम हमारी, एक एक जो है वो व्यक्ति जो इस संस्थान से जुड़ा हुआ है, जो आपके लिए कोई है वो पेपर टाइप कर रहा था, कोई आपको प्रिंट है वो दे रहा था, कोई आपको मॉक इंटरव्यूज के लिए मैनेजमेंट कर रहा था, उस हर व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली सर। और अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन बस इतना सा है कि जो कैंडिडेट वो नेक्स्ट 2025 2026 आरजेएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, यस किस सर। तरीके से वो अपनी तैयारी करें, और किन किन चीजों का वो है वो ध्यान रखे, बैरक पढ़े, किताबें पढ़े, टेस्ट सीरीज वगैरह प्री और मेंस की देखे या ना देखे, जजमेंट राइटिंग उनको कैसे देखे, रिसेंट केस लॉज है उनको कहाँ से देखे, इस बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यस सर। सर सबसे पहला फोकस तो जैसे आप बताते हैं बैरेक्ट ही होना चाहिए। बैरेक्ट कंप्लीट करें, फिर आप रेफरेंस बुक पे जाएं। केस लॉ की टैली सर मेंटेन करनी पड़ती है रेगुलरली, एक दिन दो दिन तीन दिन में नहीं होता है केस लॉस। वो तो सर रेगुलरली ऐसा टारगेट रहता है। जैसे सर लाइव लॉ पे वीकली डाइजेस्ट आता है, तो वीकली आप केस लॉ कर लीजिए, या फिर आप डेली करना चाहे तो डेली कर लीजिए। सर जजमेंट राइटिंग की भी स्किल डेवलप करनी पड़ती है सर, एक दिन का काम नहीं है। मैंने सर इतना प्रैक्टिस की, फिर भी मेरा क्रिमिनल में जजमेंट राइटिंग छूट गया था एक। तो डेफिनेटली उसको तो करना ही पड़ेगा। और सर कंसिस्टेंसी है सर सब कुछ इसमें, कि रेगुलरिटी रहनी चाहिए आपको। और टेस्ट सीरीज तो डेफिनेटली लेना है। और टेस्ट सीरीज तो वीकली लो, जैसे सर आप अपनी इंस्टीट्यूट दिलवाती है, केडी इंस्टीट्यूट दिलवाती है। वो कैसे रिवीजन हो जाता है, रिवीजन ही सब कुछ है। लास्ट मोमेंट पे दिमाग ऐसा लगता है कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ याद ही नहीं आ रहा। बट सर वो रिवीजन जो किया हुआ रहता है सर, वही सब कुछ है उधर पेपर में। बिल्कुल। ये। वैभव, आपको अगेन बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें और सर चरमोत्कर्ष पर पहुंचे अपनी इस है वो सेवा के है वो माध्यम से। आप हमेशा अच्छे अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए वो जाने जाए, और बहुत कम उम्र में बने आप हाईकोर्ट जज तक आपका है वो एलिवेशन हो। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।